देखो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, समझ गए, ठीक है। दूसरा इफेक्ट आता है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट से दो नई चीजें सीखने को मिलेगी तुमको, एक मेसोमेरिक और एक हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो पहले तो रेजोनेंस सीखोगे, रेजोनेंस क्या होता है और मेसोमेरिक क्या होता है। होते दोनों सेम है, बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। अगर वो पॉइंट चेंज किया तो रेजोनेंस बोलूंगा, वो एक चीज चेंज की तो मेसोमेरिक बोलूंगा, ठीक है। तो वो क्या होती है अब देखेंगे अपन मेसोमेरिक में, ठीक है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक, और एक और आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। वो थोड़ा बहुत रेजोनेंस से मैच भी होता है, थोड़ा नहीं भी होता है, ऐसा बोल सकते हो, बट ये तो एग्जैक्ट सेम है। रेजोनेंस और मेसोमेरिक एकदम सिमिलर हैं, सेम ही बोलूँ मैं कि रेजोनेंस मतलब मेसोमेरिक, मेसोमेरिक मतलब रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो समझेंगे, रेजोनेंस के थ्रू ही समझा जाता है, उसको अलग से नहीं समझ सकते। तो पहले रेजोनेंस पढ़ते हैं, फिर ये दो पढ़ते हैं, ठीक है। देखो रेजोनेंस अपन इनऑर्गेनिक में भी पढ़ के आए थे, थोड़ा बहुत तो पता होगा, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट में, डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट में, या फिर बोलूँ पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट में क्या होना चाहिए, या तो एक और पाई बॉन्ड होना चाहिए, या फिर लोन पेयर होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे एक मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, जो अपन अभी तक पहले पढ़ा था अपन ने, जो डायरेक्टली पढ़ाई है, बस खत्म बात। मान लो अगर ऐसा है तो ये पाई बॉन्ड सिग्मा फिर पाई आ गया, तो या तो ऐसा बोलो पाई सिग्मा पाई का लाइन से होना चाहिए, या फिर पाई सिग्मा और यहाँ पे ऑल्टरनेट में प्लस चार्ज हो, या फिर ऑल्टरनेट में, देखो मैं सारे बना देता हूँ, या फिर ऑल्टरनेट में माइनस चार्ज हो, या फिर ऑल्टरनेट में इसके पास लोन पेयर हो, या फिर इसके पास फ्री रेडिकल हो। ये यहाँ बना देता हूँ, अच्छा दिखेगा। फ्री रेडिकल, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, और क्या एक और हो सकता है, बस, और डबल बॉन्ड तो बना ही था अभी, ऐसा कुछ हो, समझ गए। तो या तो अल्टरनेट में पाई बॉन्ड के पाई बॉन्ड ही हो, या फिर प्लस हो, या फिर नेगेटिव हो, या फिर फ्री रेडिकल हो, या फिर लोन पेयर हो। तो ये सब आपस में कैसे रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं ना। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, वो देखेंगे कौन सी चीज कहाँ कैसे आती है। बट ये इतना पढ़ा था अपन ने पहले कि रेजोनेंस होता है, इस चीज को रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस मतलब पाई बॉन्ड का घूमना, शिफ्टिंग। पाई बॉन्ड आगे चल सकता है, पीछे जा सकता है, सर्कल में घूम सकता है, तो इस चीज को बोल रहे थे रेजोनेंस, ठीक है। अब ये जो कुछ चीजें लिखी है ये ऐसा है, देखो अपन कभी भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जैसे अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनसे, मान लो फॉर एग्जांपल बेंजीन के दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये और ये, तो दोनों स्ट्रक्चर सही है। कुछ प्रॉपर्टी में बेंजीन की शायद इस स्ट्रक्चर से बता पाऊँ, कुछ दूसरे स्ट्रक्चर से बता सकता हूँ। जैसे ओजोन के केस में, ओजोन में या तो ऐसे बना दो, या फिर इस पे प्लस डाल दूं, ऐसे भी बना सकता हूँ, या फिर इसको हटा दूं, ये हटा दूं, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो अलग अलग मतलब वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना अपन, तो वही वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। अब वो क्यों बनाते हैं, एक रेजोनेंस क्यों बन रहा है ऐसा बोला जाता है, या मान लेते हैं हाइपोथेटिकल है सपोज, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है, मतलब इस स्ट्रक्चर से मैं इसकी कोई प्रॉपर्टी समझा पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बना देता हूँ तो इस स्ट्रक्चर से हो सकता है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आती है, ठीक है। तो एक केमिकल कंपाउंड अगर एक से ज्यादा अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी में एक स्ट्रक्चर से समझा नहीं पा रहा, वो सारी प्रॉपर्टी समझाने के लिए मुझे उसका शेप थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कि ऐसा शेप रहा तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर ये इस फॉर्म में रहता है तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वो सारे अलग अलग फॉर्म्स को अपन बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मैं सारी प्रॉपर्टीज नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मुझे उस शेप में कुछ ऑल्ट्रेशन करने पड़ेंगे। बॉन्ड को या तो तोड़ के इधर जोड़ दिया, पेयर लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर दिया, समझ गए। तो कुछ भी चेंज करूँगा तो फिर उसकी दूसरी प्रॉपर्टी समझा पा रहा हूँ, उसमें थोड़ा और कुछ चेंज करूँगा तो कुछ तीसरी प्रॉपर्टी समझा पा रहा हूँ। तो एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी नहीं समझाई जा सकती, ठीक है। इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल बनाए गए ताकि प्रॉपर्टी समझा पाएं, क्योंकि समझनी पड़ेगी। इधर देखो, तो एक स्ट्रक्चर से हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी समझा पाते हो, कुछ नहीं समझा पा रहे हैं, तो उनने क्या किया, उसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाया कि ये हो सकता है इस फॉर्म में भी रहता हो और उससे तुम दूसरी प्रॉपर्टी समझा पा रहे हो, क्योंकि एक से सारी प्रॉपर्टी नहीं समझा पाओगे, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा है कि व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर,
सारी प्रॉपर्टी जब तुम एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा पाओ तो तुमको उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ अब इसकी ये वाली प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर के लिए सही है। तो इसीलिए क्या किया, व्हेन 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल देन इट इज सेड टू बी मॉलिक्यूल हैविंग इन रेजोनेंस। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में डंडे यहाँ पे, ये डंडे चलते रहते हैं ना, हमेशा घूमते रहते हैं, तो हमेशा इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ ही रहती है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं मतलब ऑन बोर्ड या ऑन पेन पेपर, तो एक टाइम पे या तो ये बना पाऊंगा या ये। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि जितने वैरायटी के स्ट्रक्चर उतनी अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए रेजोनेंस का मतलब है, और ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, मन से दिया हुआ है। ठीक है, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर तुम ये नहीं बोल सकते कि यही सही है या यही सही है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसा होता ही नहीं हो, मतलब उसमें तो ऐसा है कि कंटिन्यू में चलते रहते हैं, तो किस टाइम पे कहाँ है बॉन्ड तुम नहीं बता सकते, सब मन से दिए हैं। ठीक है, चलो वेरियस स्ट्रक्चर, अभी जितने स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे ना अलग अलग, जैसे मैंने बोला, ठीक है ये देख के कैसा लग रहा है, पेन है दिख ही रहा है, ठीक है, लेकिन इस पेन से भी लिख सकता हूँ क्या? नहीं, बंद है ना। ठीक है, तो इसका ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो है उसी की प्रॉपर्टी, लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे उसका शेप या उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब इस पेन को मैं मतलब जेब में टांग अभी सकता हूँ, अगर ढक्कन हटा दिया तो नहीं टांग सकता। समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसा भी समझो यार, देख लो, समझ गया ना। एक स्ट्रक्चर से मैं सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए उस स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े चेंजेस, मतलब ये जैसे इससे सारी प्रॉपर्टी हो सकता है नहीं समझा पा रहा हूँ तो इससे समझा दूंगा, इससे नहीं तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसे ओजोन वाले केस में ले लो, एक ये बनेगा एक ये, तो दोनों से कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी समझा पाते होंगे कि इसकी कुछ और मतलब कुछ प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर से समझा दूंगा, कुछ प्रॉपर्टी उस स्ट्रक्चर से समझा दूंगा। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो ये दोनों अब क्या हो गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेट मतलब सेम सेम, रेजोनेंस इंग्लिश का वर्ड है, रेजोनेंस मतलब सेम, है ना। जैसे बोलते हैं रेजोनेट करो चीजों के साथ, ठीक है, मतलब सेम सेम। ठीक है, हाँ भाई ये वाला आप ये करो यार। चलो, तो एक से ज्यादा अगर मुझे उस चीज को समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है वो सेम ही, बस समझाने के लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे। वेरियस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, बात ही खत्म। ठीक है, मन से दिए गए हैं कि हाँ ऐसा होगा, ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं समझा पा रहा हूँ तो कुछ चेंज कर दिया, हाँ अब ये मॉलिक्यूल में आ गई। ठीक है, तो है क्या है? हाइपोथेटिकल मस्ट बी वैलिड, लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो रियल में होता है ना वो क्या होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे ये तो क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी क्या है? रेजोनेटिंग। बेंजीन का हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर पता है कैसा होगा? जिसमें बॉन्ड पूरे में ऐसे कंटिन्यू में घूम रहे हैं, या फिर बोलूं वो ऐसे बनाते हैं सब में डॉट, ये ऐसा बनाएंगे हो तो ये सर्कल जैसे दिखता है ना, तो ये है बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर। लेकिन एक टाइम पे अगर मेरे को चाहिए कि कैसा दिख रहा है अभी, तो मैं ये तो नहीं बता सकता ना कि वो चलती रहेगी रिंग। फोटो अगर मेरे को बताना है तो फोटो में या तो मैं ऐसा बता पाऊंगा या फिर ऐसा। समझ में आया? जैसे अगर मेरे को फोटो खींचना है इसका, तो फोटो क्लिक करूंगा तो एक टाइम पे बॉन्ड या तो यहाँ होगा या यहाँ पे होगा, ऑल्टरनेट में, दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकता ना। लेकिन रियल में दोनों जगह एक साथ ही है। 3D में? अरे 3D में नहीं, मतलब घूम रहा है ना कंटिन्यू में ऐसा। तो रियल में बेंजीन में वो बॉन्ड्स घूम ही रहे हैं कंटिन्यू में, तो रियल में तो ऐसा है। लेकिन ऑन पेन पेपर में को दो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और दोनों को मिक्स, या जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो मिक्स वाला बनता है उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्स। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी हों उन सबका मिक्स बनता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, तो अभी अपने को इसके बाद यही करना है, एग्जाम्पल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने और उनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है अलग अलग। ठीक है, कैसे बनते हैं वो सिंपल है, सीख जाएंगे। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन रेजोनेटिंग आर कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। जो फाइनल वाला या इन दोनों के बीच में, जैसे जब ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, तो जब ये यहाँ शिफ्ट हुए होंगे तो ऐसा दिखेगा, फिर ये वापस यहाँ शिफ्ट, तो इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ही तो है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज द एक्चुअली रियल स्ट्रक्चर। रियल में ये एग्जिस्ट करता है, ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाले। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल, लो एनर्जी वाली चीजें स्टेबल होती है। क्लियर है? समझ में आए?
अगला पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेंगे, ठीक है। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा मतलब स्टेबल हाइब्रिड, ऐसा बोलो, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोस्ट इज नोन एज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ नहीं है, फालतू के पॉइंट है, समझ गया ना। रेजोनेंस क्या होता है, डंडों का घूमना है इनमें, बस और कुछ नहीं है। बाकी सब तो ऐसे टाइम पास था। इधर देखो अब, देखो रेजोनेंस समझने के लिए या रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। तुम सब लोगों ने वो बचपन में गिल्ली डंडे तो खेले होंगे, है ना। ऐसा कोई जिसने नहीं खेले हो? 1 2 3, कैसा बचपन है तुम्हारा? 2 3 लोग हैं, चलो कोई नहीं, अभी खिला दो। बस अब रहने दो, संक्रांति गई ना। तो इसको तुमको वैसे देखना है। देखो पहले तो मैं समझा दूंगा कि बनाना कैसे, ठीक है। फिर अपन को जो रियल में स्ट्रक्चर बनाना है फटाफट कैसे बनाएंगे, उसी मेथड से बनाएंगे। तो उसमें यही करते थे ना, मान लो डंडे जब वो गिनते थे, नापते थे, तो ऐसे शिफ्ट करते रहते थे ना कि कितने डंडे तो उतने पॉइंट्स, समझ गए। बस यहाँ भी वही करना और कुछ काम नहीं है। देख लो इधर, सुनो। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ प्लेन है, यहाँ से मेरे को अगर यहाँ तक का डिस्टेंस नापना है इसकी मदद से, ठीक है, क्योंकि पेन तो बहुत, चलो पेन से ले लेता हूँ। यहाँ से तो पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फिर शिफ्ट करूँगा, फिर शिफ्ट करूँगा, तो वही यहाँ पे मेरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में करना है। ये देखना, अगर मेरे को डंडे को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो अगर ये ऐसा पॉइंट है तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, और जैसे इसने इसको टक्कर मारी ये पॉइंट उठ के जहाँ से ये खाली था यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है? जहाँ पे जाके ये, जैसे इसका ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, जब ये घूम के यहाँ आएगा तो ये वाली जगह खाली हुई, ये जगह तो अभी भरी है ना, वही है। इसने जिस यहाँ पे जाके टक्कर मारी, यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो उठ के इधर आ जाएगी। फिर यहाँ पे ये फिक्स हो गया, अब जब से आगे वाले को टक्कर मारेगा ये पॉइंट यहाँ आएगा। यही करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। जैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे दिख रहा है ना साफ, तुमको भी दिखना चाहिए, देखो, ठीक है। ये पॉइंट उठ के जब यहाँ आएगा तो ये माइनस इस पे आ जाएगा, प्लस तो यहीं रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस होएगा नहीं ना, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे भी तो कर सकते हो, वो ऐसे ही है ना, मतलब ऐसे करके तब भी ऐसे आता है, ऐसे करने का वो फिर जब दूसरे स्ट्रक्चर में दिक्कत हो जाएगी ऐसा। ये इसमें तो आ गया, समझ में आया कुछ? करना कैसे? ऐसे ही करना है जैसे सिखाया तुमको। नहीं समझ आया। इधर देखो, ये नहीं आया, थोड़ा आ गया था, थोड़ा सा गया। अभी जब बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सीख जाओगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाने। अभी इतना क्लियर है कि पहली चीज तो जो इसकी कंडीशन है वो तुमको पता होनी चाहिए, वो लिख दी है मैंने। बेटा बातें नहीं करो, है ना। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट में, पाई बॉन्ड के ऊपर नहीं, उसके ऑल्टरनेट में, मतलब अगले वाले एटम पे, या तो माइनस हो या प्लस हो या लोन पेयर हो या सिंगल डॉट हो या कुछ भी है, ठीक है। वो और पाई बॉन्ड अगर ऐसा ऑल्टरनेट में है तो ही क्या होगा, रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इससे मुझे मतलब नहीं है, तो पाई बॉन्ड के ऊपर ही आ गया ना जस्ट, मैंने बोला उसका ऑल्टरनेट में, तो ऑल्टरनेट में तो यही है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जब शिफ्ट होगा ऐसे जंप करके, तो यहाँ वाली जगह खाली होगी तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ये। अब इससे ज्यादा और रेजोनेटिंग बन सकते हैं क्या? ये वापस से ऐसे हो जाएगा अगर इसको घुमा, तो ये तो सेम ही होगा ना। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी और ये भी। अगर मेरे को इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है तो जब रियल में देखूंगा तो ये बार बार ऐसे शिफ्ट हो रहा होगा ना। तो जहां जहां चार्ज आए वहां वहां चार्ज लिखोगे, और जहां जहां डंडे आए वहां वहां डंडे बना दोगे। ऐसे देखो, जैसे ऐसा था तो पहले बॉन्ड यहाँ था, बाद में यहाँ होगा, तो दोनों जगह ना बॉन्ड, और दोनों जगह शिफ्ट हो रहा है बार बार, तो ऐसे बनाओगे। इस पे तो प्लस था, वो प्लस यहीं रखोगे, माइनस इस पे था तो इस पे भी रखोगे और इस पे भी रखोगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट मुझे देखना है कि देखो माइनस तो एक ही है मेरे पास और वो दो जगह में बट रहा है ना बार बार, तो माइनस हाफ लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? माइनस हाफ और स्पिन है क्या? माइनस हाफ। नहीं स्पिन नहीं है, बस वो माइनस चार्ज को बांट दिया रेजोनेंस में, कि माइनस चार्ज सिर्फ यहाँ थोड़ी ना, यहाँ भी है ना। हाँ, यहाँ दोनों डबल बॉन्ड पूरे। अच्छा ऐसे, तो वो बॉन्ड है ही नहीं ना कहीं। हाँ क्यों नहीं होता? एक सर बोलते हैं नीमा, कौन से सर बोलते हैं? सर भी बोलते हैं।
चार्ज का वो ठीक है कि क्वांटाइजेशन नहीं किया जा सकता, वो वहीं तक रखो। यहाँ पे होता है, ठीक है, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब में तो होता है, हाँ, तो लिखते हैं ना यहाँ पे, तो बस केमिस्ट्री में लिखते हैं, फिजिक्स में क्वांटाइजेशन नहीं होता। चलो इधर, सभी इधर। हाँ, जो तुम बोल रहे हो कि ये बॉन्ड नहीं, नहीं वो बॉन्ड बना है क्या इसमें, इस स्ट्रक्चर में नहीं है ना, अपने को बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। इसका रेजोनेटिंग कैसा होगा कि ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, बस यहाँ बीच में नहीं, जहाँ पहले से बॉन्ड है बस वो वहां पे, क्योंकि ये सिर्फ इस नेगेटिव के साथ ही जो अल्टरनेट में होगा उसके साथ ही चेंज करेगा, ठीक है। तो इसका ये, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। हाइब्रिड। समझ में आया सभी को। तो अपने को बहुत सारे एग्जांपल करने हैं जिनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, फिर रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने हैं, सीख जाओगे कैसे फाइनली, ठीक है। अब देखो, हाँ, पहली बात, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि जहां जहां रेजोनेंस हो रहा है वो चीजें सब एक प्लेन में होनी चाहिए। नहीं आया फोन में, सब एक प्लेन में होनी चाहिए, या तो इस प्लेन में होगी, या इस प्लेन में, या इस प्लेन में, ठीक है। आ जाएगा, कोई भी एक फिक्स प्लेन में होनी चाहिए, अलग अलग प्लेन में रेजोनेंस कभी नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मान लो तुम, अगर मान लो बेंजीन इस प्लेन में, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई ग्रुप ऐसे लगे हैं वी शेप में, ठीक है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इससे उतर के बेंजीन में घूम के आ सकता है, क्योंकि सेम प्लेन है ना। लेकिन अगर ये वी ऐसा लगा होता, समझ गए, एक उधर एक मेरी साइड ऐसा, तो बेंजीन का प्लेन तो ये वाला हो गया और वी का प्लेन तो ये हो गया ना। ये देखो ना, वी का प्लेन ये रहा, तो वी का प्लेन ये है, बेंजीन का प्लेन, तो यहाँ का नेगेटिव इसी प्लेन में घूम सकता है बस, वो इस प्लेन में नहीं आ सकता, ना इसके रिंग के यहाँ आ सकते हैं। सेम प्लेन होता है तभी रेजोनेंस होता है, डिफरेंट प्लेन कर दिया तो रेजोनेंस नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। तो सारे रेजोनेंस सेम प्लेन तक ही रहते हैं, डिफरेंट प्लेन में नहीं होते। एक बाद में क्वेश्चन आएंगे वहाँ काम आएगा, ठीक है। तो कंडीशन फॉर पहली चीज क्या है, प्लेनरिटी, मतलब सेम प्लेन में होंगे तो रेजोनेंस होता है, सेम में नहीं है तो नहीं होता। बात ऑल द एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस शुड बी इन द सेम प्लेन, ठीक है, या फिर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल शुड बी इन द सेम प्लेन, जो भी बोलो, ऑर्बिटल सेम प्लेन में एक ही बात है यार, या प्लेन से। ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए सारे ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए। ये सेकेंड चीज होती है कॉन्जुगेशन होना। पहला क्या, प्लेन सेम। अब प्लेन सेम भी है, मान लो मैंने, चलो ये बोला, ये प्लेन सेम है, ठीक है, पूरा एक प्लेन में, मान लो अभी जो होगा बाद में नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये है, तो ये रेजोनेंस में जाएगा क्या, नहीं। एक तो प्लेन सेम होना चाहिए, सेकंड पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट में ये 4-5 चीजें होनी चाहिए। ऑल्टरनेट में होगा तो ही रेजोनेंस होगा, ऑल्टरनेट में नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा। ये मान लो अगर यहाँ पे भी होता ना तो भी नहीं होगा, ठीक है। इसको कहाँ लगना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट में। ऑल्टरनेट में होगा तो ही रेजोनेंस हो पाएगा कि शिफ्ट होंगे डंडे, वरना नहीं होंगे। समझ में आया, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन मतलब यही होता है जो मैंने बताया लाइन से, ऑल्टरनेट में कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल, ऑल्टरनेट पोजीशन ऑफ अ मॉलिक्यूल विद, ऑल्टरनेट पोजीशन को कॉन्जुगेट पोजीशन बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट में या तो पाई बॉन्ड है, या फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड ना होते हुए माइनस चार्ज है, या फिर यहाँ पे प्लस चार्ज है, या फिर यहाँ पे लोन पेयर है, या फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल है। कुछ भी कॉन्जुगेट में होगा तो रेजोनेंस होगा। समझ में आया, पाई बॉन्ड, नेगेटिव, लोन पेयर, पॉजिटिव, फ्री रेडिकल, ये सब होंगे तो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। अब अगला पूछते हैं कि कितने कॉन्जुगेट पोजीशन है, ठीक है, ये बताना है। जैसे ये मैंने लिखा है कुछ, तो इसमें कितनी कॉन्जुगेट पोजीशन है, देखो नंबरिंग दूं मैं, 1 2 3 4 5 6, पहले फर्स्ट पे, फिर अगला थर्ड पे, अगला ऑल्टरनेट में होने चाहिए, और ऑल्टरनेट में है भी देखो सब, लेकिन पोजीशन तो फर्स्ट जहां से स्टार्ट होता है वहीं से गिनता हूं ना मैं। तो 1 3, तो इसकी 1 3 और 5 क्या है, कॉन्जुगेट पोजीशन। नहीं, देखो किस एटम पे आ रहा है वो देखते हैं पहले, हाँ, क्योंकि जब भी अपन नंबरिंग करते हैं तो स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां से शुरू होता है। डबल बॉन्ड में इसको नहीं मानते, जहां से शुरू हुआ है उसको मानते हैं हमेशा, ठीक है।
अब जैसे ये वाला है तो इसमें इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें देखो इसके बाद ऑल्टरनेट में ये, इसके बाद ऑल्टरनेट में ये, तो कॉन्जुगेट में है। और कौन कौन सी पोजीशन कॉन्जुगेट में? 1 3 और 5। इसकी क्या है कॉन्जुगेट? ये लिख लोगे इस वाले में 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो हाँ ऑल्टरनेट में ये मिल गया, फिर मैंने देखा ऑल्टरनेट में मिल गया, फिर ऑल्टरनेट में लोन पेयर मिल गया। तो कुछ भी मिले इनमें से ऑल्टरनेट में सही है ना। तो इसमें 1 3 5 और 7 ये क्या हो गई इसकी कॉन्जुगेट। समझ में आया बेटा सभी को है कि कौन सी कॉन्जुगेट पोजीशंस होती है ऑल्टरनेट में? ये इनमें से कुछ भी आ जाए वो सब कॉन्जुगेट पोजीशन है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर यही मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करता तो फिर ये कॉन्जुगेट पोजीशन सिर्फ 1 और 3 होती, वो कॉन्जुगेट में नहीं है ना, कंटिन्यू में नहीं है, मतलब ऑल्टरनेट में नहीं है। तो फिर 7 भी नहीं लिखता और बीच में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 7 किसी के भी साथ कॉन्जुगेट में नहीं है। अगर मान लो उसके आगे कुछ ऑल्टरनेट में होता तो फिर मैं उसको लिख सकता था कि ये दो अलग कॉन्जुगेट में और वो दो अलग है। समझ में आया? ठीक है। तो ये लिखा है कि कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 2 कॉन्जुगेट पोजीशन आर नोन एज कॉन्जुगेट कंपाउंड। एटलीस्ट 2 कॉन्जुगेट पोजीशन तो होनी चाहिए ना। मान लो सिर्फ 1 आ रहा है तो कुछ हो तो उसके साथ चेंज करेगा वो। आया समझ में? एक ही कॉन्जुगेट पोजीशन होती है तो फिर कोई मतलब नहीं ना, रेजोनेंस कैसे होगा? मिनिमम 2 तो होनी चाहिए ना मुझे एक्सचेंज करवाने के लिए। तो वही बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 कॉन्जुगेट पोजीशन होनी चाहिए तब जाके कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। अब ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ये बहुत काम आता है तुम्हारे कब? एरोमेटिसिटी जब पढ़ते हैं। तीनों कॉन्जुगेट में है कि नहीं है? है। इसमें कॉन्जुगेट में है कि नहीं है? देखो ये, फिर ऑल्टरनेट में ये, इसका ऑल्टरनेट में ये, फिर ऑल्टरनेट में ये भी है। ये कॉन्जुगेट में है कि नहीं है? नहीं है ना। ये देखो डबल सिंगल डबल, जरूरी नहीं है कि कंप्लीट करे रिंग, बस कोई भी मिनिमम 2 पोजीशन भी अगर ऐसे मिल रही है जहां मैं एक्सचेंज कर सकता हूं तो कॉन्जुगेट में है। यहाँ अगर पॉजिटिव भी लगाता तो भी होता हो तो ठीक, कोई सा भी चार्ज है ये भी है। इसकी वजह से मत सोचना कि नहीं है, कि यहाँ तो ब्रेक हो गया, इधर से तो जा रहा है ना, इधर से, ठीक है। ये बात अच्छा, ये तो खाली बना दिया गया। चलो अगर मान लो इसको मैं ऐसा बनाता हूं, ये कॉन्जुगेट में है। लेकिन अगर मैं ये बनाऊं तो कॉन्जुगेट में है? नहीं है। समझ गया ना? तो ये वाला नहीं है और इसके पहले जो बनाया था वो तुम अलग से बना के बना लेना, ठीक है। कि 2 ही डंडे बेंजीन में, बस तो 2 डंडे भी कॉन्जुगेट में होते हैं, ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं होते हैं। क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि बेंजीन मतलब तीनों लाइन से चलना चाहिए तभी कॉन्जुगेट है, नहीं, 2 भी होंगे तो भी कॉन्जुगेट होता है वो, ठीक है। ये वाला कॉन्जुगेट में है ना? अरे डबल सिंगल फिर ये आ गया, फिर सिंगल फिर ये आ गया, तो कॉन्जुगेट में तो है ना। ये भी है। अगर मैं इसकी बात करूं कि सिर्फ ये है क्या, तो नहीं है, क्योंकि किसी के साथ ऑल्टरनेट में नहीं ना, एक ही पोजीशन है। अब इसको 1 2 मत कर देना, एक डंडे को एक ही बार ही नहीं है ये। फिर एक ये बना लेना तुम लोग कि ये और ये भी है, ठीक है। तो इतना अगर बनाया तो काफी, हाँ एक बार भी आ गया तो वो कॉन्जुगेट में है। समझ में आया इतना? अब अपने को कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि कब कब ये कॉन्जुगेशन वाली स्टेप्स तुम देखोगे कि ऑल्टरनेट में एक ये बनाऊंगा, ये ऐसे 4-5 पॉइंट अलग बनाता हूँ, फिर करेंगे अपन इसके क्वेश्चंस। देखो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने अलग अलग वैरायटी से बन सकते हैं या कौन कौन रेजोनेंस कर सकता है, वो सारी अलग अलग कंडीशन लिखी है, बस देखना है, ठीक है। पढ़ा तो दी टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब वही ऑल्टरनेट में आएंगे सारी चीजें, ठीक है। अब कैसे कैसे आ रही है, अलग अलग नाम दिए हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। अलाइलिक सिस्टम मतलब वही नॉर्मली ऑल्टरनेट में जो कार्बन वाले सिस्टम होते हैं अपने ऑल्टरनेट में, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल और ये खाली बॉक्स, मतलब खाली ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? वैसे ही इस डंडे को उठा के यहाँ पटकोगे तो ये जंप करके यहाँ आ जाएगा। और ये चीज होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म देखो, यहाँ प्लस चार्ज है ना, ठीक है। तो ये बॉन्ड किस साइड टूटना चाहेगा? इधर, ताकि यहाँ माइनस आए और यहाँ प्लस आए, फिर ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, ऐसा होता है वो, ठीक है। तो ये गायब हो जाते हैं और वो प्लस कहाँ आ जाता है? यहाँ पे।
लेकिन याद कैसे रखेंगे अपन, जैसे बताया है वैसे ही, कि ये डंडा उठ के इधर आएगा तो ये जंप होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बट मैकेनिज्म समझ गया ना। यहाँ प्लस है तो ये किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, इस पाई, देखो यार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्लस चार्ज क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये इस बॉन्ड को इस साइड पोलराइज करवाएगा ना, इस साइड पोलराइज, तो बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर। अब जैसे ये माइनस है तो माइनस इलेक्ट्रॉन्स को तो धक्का देगा ना और दूर, तो ये इस बॉन्ड को किधर पोलराइज करवाएगा, इस साइड। तो इधर टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये इधर टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो अब ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेते हैं और प्लस यहाँ बच जाता है। इसमें ये इधर टूटा, यहाँ प्लस आना है, तो ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ माइनस बच जाएगा। समझ में आया सभी को, ठीक है। मतलब हर चीज में यही हो रहा है, पर वो डंडे वाले से ज्यादा सही है। मतलब उससे तुम्हारे स्ट्रक्चर जल्दी बन जाएंगे। बट मैकेनिज्म समझ गया ना। जैसे इसमें भी ये क्या है, माइनस है ना, तो माइनस से मतलब इलेक्ट्रॉन रखे ना एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को तो धक्का देंगे ना, तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, और ये माइनस, बॉन्ड के टूटने की वजह से। अब जब बॉन्ड टूट गया तो अब ये लोन पेयर और प्लस, मतलब माइनस प्लस है ना, तो ये बॉन्ड बना लेते हैं। हाँ, नहीं आ रहा है फोन में, सीधे बैठो आप, पहले तो एकदम ऐसे बैठे हैं। अच्छा देखो, कोई भी पाई बॉन्ड होगा तो वो हमेशा पोलराइज होता है, पाई के इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, तो या तो वो इस साइड खिंचाएंगे या इस साइड, डिपेंड करता है सामने कौन है। सामने अगर इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है तो वो पाई बॉन्ड को अपनी साइड खींचेगा, तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, माइनस प्लस। सामने अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला है तो वो तो और धक्का देगा ना पाई बॉन्ड को उधर, तो पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर। सामने माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो पाई बॉन्ड को धक्का देंगे अपोजिट में, तो पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक है, ठीक है। तो इसमें माइनस प्लस वाली चीजें नहीं हो रही है, वो फ्री रेडिकल है, तो ये भी कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो यहाँ डॉट, यहाँ पे डॉट, तो नहीं ये डॉट बॉन्ड बना देंगे और यहाँ डॉट रह जाएगा, ठीक है। मतलब जो चार्ज इसको, है बस उसको वैसे ही हाँ मतलब जैसा है उसको वैसे वैसे ही ट्रीट कर लो। यहाँ पे वैकेंट डब्बा है, हाँ वैकेंट डब्बा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इसको उधर खींचेगा ना बॉन्ड को, तो ऐसे करके भी करते हैं, ठीक है। इस पे डब्बा आएगा कि इसमें नहीं आएगा, CH2 पे। नहीं डब्बा चलो, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना वहां से गायब हुए तो डब्बा आएगा, कुछ नहीं होगा। वो तो बस बनाया है बताने के लिए कि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह है, तो पाई उधर शिफ्ट हो सकता है। मतलब वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना डब्बा, बोल सकते हो। पॉजिटिव। चलो बेटा सब इधर, बातें नहीं इधर। तो ये हो गई बॉन्ड की शिफ्टिंग, समझ गए। लेकिन सॉल्व कैसे करना है, ये बॉन्ड इधर आएगा, प्लस जंप करके यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। तो ये कैसा बनेगा तुम्हारा, CH2 पे प्लस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा एक और हाईली इंपॉर्टेंट चीज, रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या शिफ्ट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, एटम की शिफ्टिंग कभी नहीं होती है। और उधर एक अपने पढ़ा था किसे, आइसोमेरिज्म में 5वां, मेटामेरिज्म, सॉरी टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में एटम की शिफ्टिंग होती है, याद है, भूल गए, भूल जाते हो तुम लोग। मान लो ऐसा था, यही था, OH था, या मान लो CH2 CH3 था, ठीक है ऐसा था मान लो। ये ठीक है। इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनता था, याद है, ये डंडा इधर गिरता था, यहां से एटम उठ के इधर आता था, तो ये OH हो जाता था, और ये बॉन्ड यहाँ गिर गया तो ये CH2 रह जाता था। तो टॉटोमेरिज्म में हमेशा एटम शिफ्ट होते हैं, मार्जिन के ऊपर लिख लेना कहीं, या तो मैं लिखवा दूंगा चलो इसके बाद। टॉटोमेरिज्म में एटम की शिफ्टिंग होती है, एटम ट्रांसफर होता है, ठीक है। और रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कोई भी एटम का ट्रांसफर नहीं होता, जो एटम जहां पहले लगे थे वो अभी भी वहीं रहते हैं वैसे ही। तो स्ट्रक्चर में सारे एटम्स की पोजीशन वहीं रहेगी, एटम कभी शिफ्ट नहीं होंगे, बस प्लस माइनस चार्ज लोन पेयर ये शिफ्ट होते रहते हैं। ये देखो CH2 CH CH2 था, CH2 CH CH2 है, बस पाई बॉन्ड इधर गिरेगा तो ये प्लस इधर आ जाएगा, तो वो इधर आ गया, यहाँ आ गया, आया फोन में। यहाँ पे सेम ऐसा कैसा बना दूं, CH2 CH
NH2, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। पाई बॉन्ड यहाँ था, पाई बॉन्ड यहाँ गिरेगा तो इसका लोन पेयर उठ के यहाँ आएगा ना, तो इसका लोन पेयर उठ के यहाँ आ जाएगा और पाई यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं हमेशा याद रखना कि जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है या लोन पेयर की जगह खाली होती है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन गायब हुए हैं ना, ठीक है, तो जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो लिख लेना, जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा तो उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्ड ही बनाया ना। देखो ये बॉन्ड इधर पोलराइज हुआ होगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस ने इस लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाया है, तो जब भी लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है तो लोन पेयर की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वो तो अपन ने बोला है कि ये इधर तो ये जंप करके उधर चलेगा, वो तो ठीक है याद रखने के लिए, लेकिन मैकेनिज्म तो यही है ना कि ये बॉन्ड में पार्ट ले रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। जब भी लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेगा तो उसके ऊपर हमेशा क्या रखोगे, एक पॉजिटिव, ठीक है। चलो इधर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम ऐसा कैसे कॉपी कर दूं, CH2 CH CH2। अच्छा, लोन पेयर बोला है ना, नेगेटिव चार्ज नहीं बोला। लोन पेयर होगा तो पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव चार्ज वाले की जगह नहीं रखते हैं कभी, ठीक है। तो ये बॉन्ड किधर, इधर जाएगा तो नेगेटिव इस पे आ जाएगा और ये इधर। समझ में आया? हाँ, सब वो जो ऊपर वाला था उसमें वो पॉजिटिव वहां क्यों आया, मैंने वही बोला है कि लोन पेयर जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेगा तो उसके जगह पॉजिटिव चार्ज रखोगे। यहाँ तो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज में नहीं रखते, लोन पेयर में हमेशा रखते हैं। और उसका लोन पेयर तो फिर वहां चला गया ना, कहाँ चले गया, हाँ अरे लेकिन ये ऐसा था यार, देखो ये ऐसा था, ये बॉन्ड इस साइड टूटेगा हाँ। तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा बॉन्ड, ये प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस ये बॉन्ड में बॉन्ड बनाया, तो जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है तो उसकी जगह प्लस आ जाता है और ये माइनस तो यहीं रहेगा, तो ऐसा है। प्लस नहीं होगा। अरे यार ये तो गायब होगा ना बॉन्ड बनाने के बाद, ये दोनों, समझ गई। ये अब ठीक है, आगे समझ में सभी को? लोन पेयर बना दो। अरे ये ऐसा था क्वेश्चन, समझ गए? कोई डाउट किसी को इसमें? चलो थर्ड वाला भी आ गया ना, नेगेटिव शिफ्ट होगा तब नहीं करते हो, लोन पर शिफ्ट होता है तब पॉजिटिव चार्ज बनाते हो, ठीक है। ये अगला फ्री रेडिकल है तो इसको भी फ्री रेडिकल से तोड़ूंगा होमोलिसिस वाले से, इस पे भी एक डॉट आएगा, इस पे एक डॉट, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, इस पे रह जाएगा, या फिर अपनी वही मेथड, इसको इधर कर दो, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो CH2 के ऊपर डॉट आ जाएगा एक, CH और डबल बॉन्ड CH2। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। अब ये वाला देखो, BH2 लगा है, मुझे पता है ना बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके बाद भी उसके पास ऑर्बिटल्स खाली रहता है, खाली डब्बा रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इस बॉन्ड को शिफ्ट करवाता हूँ उस साइड, कि ये बॉन्ड में इस साइड कर रहा हूँ, तो बस कर दो इस बॉन्ड को ऐसा, और क्या, CH2 CH BH2। लेकिन यहाँ पे अभी देखो कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं बोलोगे, बट यहाँ से अगर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिखोगे उसके ऊपर, तभी लिख पाओगे, ठीक है। अब सही है, समझ में आया है क्या बोला मैंने कि नहीं आया? बोरॉन में खाली डब्बे होते हैं, पता है ना? तो बोरॉन ने पहले कितने बॉन्ड बना रखे थे, 1 2 3 वो हमेशा बनाता है, फिर भी उसके पास खाली डब्बा बचता है बोरॉन का। तो जब ये पाई बॉन्ड उस खाली डब्बे की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो खाली डब्बे में एक्स्ट्रा है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर क्या मार्क करोगे, माइनस, और इसके ऊपर क्या मार्क करोगे, प्लस, क्योंकि यहाँ से गायब हुए ना इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस की कुछ कंडीशन होती है, देखो ओवरऑल नेट चार्ज हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बराबर बैलेंस रहता है। इसमें कितना नेट चार्ज, 0 न्यूट्रल, इसमें भी नेट चार्ज कितना जा रहा है, 0 या न्यूट्रल, प्लस माइनस 0 हो गया ना। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बराबर का चार्ज आता है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा। जैसे ये था, इसमें एक पॉजिटिव था, इसमें भी एक पॉजिटिव है। क्वेश्चन में देखना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज बैलेंस रहते हैं,
ठीक है, इसमें कहाँ है? प्लस माइनस जीरो हो गया, और इधर भी तो जीरो ही है, कुछ नहीं है, मतलब समझ में आया क्या है। तो जिसके पास खाली कुछ भी नहीं था उसको अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो उस पर नेगेटिव आएगा, इसके पास से गायब हुए हैं तो इसके पास पॉजिटिव आएगा। ये ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। इसमें बनाओ। तो ऐसे तो BH2 की जगह पे और भी आ सकते हैं ना, हाँ, जिनके पास खाली डब्बा होना चाहिए, बस आएंगे अभी आगे। ये खाली डब्बा वाले। चलो ये इसमें ये डंडा उधर शिफ्ट होगा, ठीक है। और नेगेटिव किस पे आएगा, इस पे, ये उधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव पे आ गया बस। लास्ट वाले में रेजोनेंस होगा, किस वाले में? लास्ट वाले हाँ, क्यों? वो अल्टरनेट नहीं है ना। कौन सा ऑल्टरनेट, क्यों नहीं है? पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट में है ना, यहाँ दो पाई बॉन्ड है, इस पे पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट में है नेगेटिव चार्ज के साथ, तो पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे सभी को, चलो ये अब कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट पाई मतलब वही लाइन से दोनों पाई होंगे, ठीक है। अब वो नॉन पोलर वाला, पोलर वाला। अब ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है, कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं। अब हमेशा एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना, दोनों जब भी कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड आते हैं दोनों बॉन्ड्स को सेम डायरेक्शन में तोड़ते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक बोथ द बॉन्ड्स इन सेम डायरेक्शन। सेम। अब देखो इन दोनों बॉन्ड्स को या तो मैं इधर तोड़ सकता हूं, क्योंकि देखो इसको इधर तोड़ूंगा तो इस बॉन्ड का माइनस यहाँ आएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस इस पे आएगा और माइनस इस पे आएगा। समझ में आया? तभी तो अल्टरनेट में प्लस माइनस क्रिएट होंगे। दोनों को इस साइड तोड़ दूंगा तो दोनों पे नेगेटिव, तो बॉन्ड थोड़ी बनेगा नया, तो दोनों को एक डायरेक्शन में तोड़ना जरूरी है। इसको ऐसे तोड़ा तो बनेगा क्या है? CH, तो इसकी दो स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ CH पे प्लस रह जाएगा, CH यहाँ एक और बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH और यहाँ पे CH2 पे माइनस आया। हाँ, कौन सा बेटा? इस तरफ पे जो डबल बॉन्ड है ना, वो कहाँ गया? देखो इधर गया वो, हाँ, आगे चला गया। ये वाला यहाँ, तो प्लस माइनस आया, सेम अगला बॉन्ड भी उसी सेम डायरेक्शन में टूटेगा, प्लस माइनस, तो ये दोनों बॉन्ड गायब होंगे। अब मैं मिटा दूंगा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए? तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ से गायब हो गए और दोनों के प्लस माइनस आए, तो जो दो नए प्लस माइनस यहाँ पे नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये चार्ज ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो नेट चार्ज इस पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिख रहा ना, न्यूट्रल था, और इस पे भी नेट चार्ज देखो जीरो ही जा रहा है, प्लस माइनस जीरो। डंडे वाली फिक्स थोड़ी होगा। हाँ, ये नहीं होगा उससे। मैं तब से वही। चलो अब एक बार इधर तोड़ा, अब इसी चीज को मैं इस साइड तोड़ के देख लूं, क्योंकि दोनों साइड टूट सकता है ना, जरूरी थोड़ी उधर ही टूटे, क्योंकि कार्बन है सबके सब। अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम होता, मान लो ऑक्सीजन लगा होता, तो फिर सबके सब उसी डायरेक्शन में टूटते हैं, फिर मैं इधर नहीं तोड़ सकता हूँ। अभी कार्बन है तो कहीं भी तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो नॉन पोलर वाले में ऐसे दोनों साइड में बनता है, तो एटम तो उतने उतने ही रहते हैं, एटम कभी चेंज नहीं होते ना, ठीक है। जितने थे वैसे वैसे लिख दिए, बस बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ बॉन्ड बीच में बनेगा और इस पे माइनस, मतलब ये ऐसा आएगा ना, माइनस प्लस, तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ प्लस और इस पे माइनस, तो इस पे माइनस रह जाएगा। समझ में आया? क्लियर है सभी को? ठीक है। यहाँ भी बॉन्ड वाले से फिर वो ऐसा है कि ये बॉन्ड मान लो तुम यहाँ शिफ्ट करवाया, तो ये बॉन्ड इस बॉन्ड को टक्कर मारेगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव रख देगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं आया? तो यार देखो ऐसा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। ये अब इस बॉन्ड को टकराएगा तो ये बॉन्ड आगे जाएगा, तो ये बॉन्ड यहीं पे रुक गया ना, तो सारा इलेक्ट्रॉन एक साइड इकट्ठा हो गया, तो इस पे नेगेटिव आएगा और यहाँ से गायब हुआ था तो पॉजिटिव। और सेम अगर मैं अपोजिट वाइस वर्सा भी करूं कि इस बॉन्ड को इधर करूं, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये इसको टक्कर मारेगा तो ये इधर इकट्ठा हो जाएगा, तो इस पे नेगेटिव और यहाँ से सारा गायब हो गया था तो पॉजिटिव बन गया। सर आपको ट्रिक्स की शॉर्ट डालनी चाहिए ऐसे। आ गया समझ में? चलो उसको ज्यादा यूज करके
ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया था ना, टॉटोमेरिज्म के लिए बनाया था, तो है ना। चलो ये तो देखो सबके सब कार्बन थे बेटा, सब इधर सबके सब कार्बन थे, तो मैं दोनों साइड तोड़ सकता हूँ, बॉन्ड उधर भी जा सकते हैं, बॉन्ड इधर भी जा सकते हैं, और दोनों स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। तो इसके टोटल रेजोनेटिंग कितने बनेंगे, ये और ये 3, ठीक है। या हाइब्रिड तो बनाओ। अच्छा हाँ, इनके हाँ हाइब्रिड बनाना तो भूल ही गए अपन सबके। देखो इनके हाइब्रिड्स जो रहेंगे, सुनो अपन इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर में, अभी 1-2 के बना के बता देता हूँ। जैसे इसका अगर मेरे को हाइब्रिड बनाना है तो दोनों फॉर्म में है ना, प्लस चार्ज यहाँ भी है, तो मैं इसका हाइब्रिड कैसे बनाऊंगा, एटम तो उतने ही रहेंगे लेकिन बॉन्ड एक बार यहाँ था एक बार यहाँ था, ये प्लस चार्ज यहाँ भी था और यहाँ भी है, तो प्लस हाफ बढ़ जाएगा ना, 2 जगह बटाए हाफ तो 2, 3 जगह बढ़ता तो 1/3, 4 जगह बढ़ता तो 1/4, तो ऐसे किसी का भी हाइब्रिड बना सकता हूँ। डेल्टा नहीं बनाएंगे, डेल्टा पर क्यों पार्शियल नहीं, ऐसे टूटेगा, रेजोनेंस में कंप्लीट बॉन्ड टूटते हैं। हाँ वो डेल्टा लगाना है बट ऐसे ही लिखते हैं अपन, प्लस हाफ माइनस हाफ। हाँ इंडक्टिव में पार्शियल तोड़ रहे हो तुम, यहाँ पे पूरे लिखोगे ऐसे, ठीक है। जैसे इसका अगर मेरे को बनाना है ये रेजोनेटिंग, तो इसका कैसे बनाऊंगा, तीनों जगह बॉन्ड था ना, एक बार यहाँ भी है बीच में भी बॉन्ड आ रहे हैं, तो तीनों जगह पार्शियल ऐसे। चार्जेस कहाँ आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा इन दोनों का, और फिर यार बांट नहीं पाओगे, इसमें फिर ऐसे रखोगे, या तो ऐसा या फिर ऊपर वाले में तीनों डॉट कर देना, क्योंकि इसमें एक चार्ज नहीं है जो बढ़ रहा है, वो वहीं रहेंगे जैसे हैं, तो उसका इन दोनों का अलग बनेगा, इन दोनों का अलग, ऐसा वो दोनों को मिक्स नहीं बना सकते। 3 का नहीं इसमें, क्योंकि ये देखो या तो उस डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं मैं या इस डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी कि एक साथ इधर भी टूट गए एक साथ इधर भी टूट गए, समझ गया ना। तो एक साथ अगर उधर टूट रहे होंगे तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इधर टूट रहे होंगे तो ये 2 रेजोनेटिंग है, ये तीनों को आपस में रेजोनेटिंग नहीं बोलूंगा ना, समझ में आया, ठीक है। अब ये पोलर वाले का मतलब है कि एक साइड टूटेंगे, फिक्स है वो। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बॉन्ड किधर टूटना चाहिए, उधर, तो ये बॉन्ड भी किधर टूटेगा, इधर। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड किधर टूटेगा, उधर, ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर, समझ गए। तो अब बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर, इसका यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ना, ये वो वाला था टॉटोमेरिज्म वाला, एटम तो उतने ही रहेंगे, CH2 CH सिंगल बॉन्ड के साथ सारे बना देना, ठीक है। अब ये उधर टूटा था तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, या फिर चलो ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना तुम लोग, सुनो, CHO अल्डिहाइड है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, CHO अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का जो बॉन्ड टूटना है वो तो हमेशा ही टूटेगा, अल्डिहाइड में हमेशा ये माइनस प्लस रहते ही है ना, बताया है, तो हमेशा ये कैसा रहेगा, माइनस और प्लस। अब ये डबल बॉन्ड हमेशा नहीं है, ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो इस ये और ये रेजोनेंस करेंगे, समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने। अल्डिहाइड का CHO तो हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, मतलब वो पार्शियल टूटा हुआ ही रहेगा, तो ये उस पर माइनस रहेगा, इस पे प्लस। अब ये जो डबल बॉन्ड था ना तुम्हारा, ये इस प्लस के साथ रेजोनेंस करेगा, तो डबल बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस का आएगा यहाँ पे, तो इसका अगर मैं अब बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा वो, CH डबल बॉन्ड CHO माइनस, ये प्लस में आ जाएगा, ये समझ गए रेजोनेटिंग कैसा बनेगा इसका, ये वाला, क्योंकि CHO तो हमेशा टूटा हुआ रहेगा वो, क्योंकि अपन ने देखा ना इफेक्टिव वाले में, आई इफेक्ट और सब में, कि CHO अल्डिहाइड NO2 ये हमेशा बॉन्ड इनके ब्रेक ही रहेंगे, इनके बॉन्ड तो ब्रेक करवा के ही रखोगे, पोलैरिटी है तो, ठीक है, तो पोलैरिटी की वजह से ब्रेक ही रहेंगे हमेशा, लेकिन ये बिना पोलैरिटी की वजह से जा रहे हैं, तो इस पे माइनस इस पे प्लस, तो अब ये और ये रेजोनेंस करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ भी आएगी कि ये बॉन्ड तो हमेशा इधर माइनस ही रहेगा ना, और हमेशा इधर प्लस ही रहेगा, क्योंकि तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का गैप है। तो इसका पहला अगर मैं बनाता हूँ समझाने के लिए, तो वो कैसा दिखेगा मुझे, ये ऐसा दिखेगा। अब रेजोनेंस इसके और इसके बीच में होगा ना, ये जब यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे,
तो प्लस इस पे आ जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, CH2 प्लस Ca प्लस और डबल बॉन्ड N माइनस। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये इसका वाला है और ये वाला इसका है, क्या कौन सा, अच्छा वो इधर हाँ शिफ्ट हो गया ना, समझ गए सभी। वो स्ट्रैप मतलब ये तो ऐसा है कि तुमको देखते हुए समझ में आ जाना चाहिए कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है बहुत ज्यादा, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप की वजह से पाई बॉन्ड तो हमेशा उधर ही टूटा हुआ रहेगा, माइनस प्लस रह गई। अब रेजोनेंस किसके बीच में होगा, ये और इसके बीच में, क्लियर है। यहाँ पे भी ये तो हमेशा टूटा हुआ रहेगा, तो इसके और इसके बीच में होगा, क्लियर है। चलो आ रहा है सबको समझ में। जब भी क्यूमुलेटिव में पाई बॉन्ड लगे वैसे साथ में, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब लाइन से, बहुत पढ़ा है अपन ने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में, नहीं थे, नहीं पढ़े। स्पाइरेन, क्यूमुलेंस, अलीन्स, है ना, और मतलब कंटिन्यू में डबल बॉन्ड रहे तो उसको बोलते हैं क्यूमुलिन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं क्यूमुलिन, कितने भी लाइन्स हो। तो जब भी ऐसा है तो इनमें कैसे देखोगे तुम, देखो अगर मैं मान लो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं, हाँ लेकिन इसमें भी होगा, बता रहा हूँ कैसे। देखो भाई, अगर मान लो यहाँ पे मैं इस बॉन्ड की वजह से तो नहीं होगा ना, देखो यार ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड की वजह से होता है, या डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी हो, तो ये इसके साथ ऑल्टरनेट में तो नहीं है ना। इसके साथ ऑल्टरनेट में कौन होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, इसके साथ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, इसके साथ तो नहीं होगा रेजोनेंस, ऑल्टरनेट में जो होता है उसके साथ। तो ऑल्टरनेट में क्या है यहाँ पे, लोन पेयर, ये इधर शिफ्ट होगा, लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, और लोन पेयर जब भी बॉन्ड में पार्ट लेता है तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो एटम तो सारे ऐसे कैसे लिख दूं मैं पहले, ठीक है। ये बॉन्ड, अच्छा ये यहाँ पे ऐसा था है ना, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड इधर आया तो यहाँ ट्रिपल हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, समझ में आया कैसे हुआ रेजोनेंस इसमें, नहीं आया। हाँ किस तरीके से, जैसे कार्बन का डबल बॉन्ड है, हाँ उसको तोड़ दें, तोड़ दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव पे आ जाएगा, हाँ हो जाएगा। CH2 इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, है ना। हाँ अब नहीं होगा, अब क्या करूँ मैं? अब मतलब तो बोल रहा है अच्छा इसको इस नेगेटिव से, अब रेजिस्टेंस नहीं होगा। चलो मैं बताया कर लेते हैं ना अपन, ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव इस पे आ जाएगा, और ये प्लस माइनस वापस बॉन्ड बन गया, तो वहीं आ गए, नहीं आया आया समझ में। अगर ऐसा कर भी रहा तो वापस से वही कंडीशन क्रिएट हो जाएगी ना, हो रही है ना, इसीलिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू डबल बॉन्ड का कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा, ऑल्टरनेट में होने चाहिए, या तो ऑल्टरनेट में लोन पेयर हो, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, जो 5 पॉइंट बताए थे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम यहाँ पे जैसा अपन ने यहाँ बोला था कि पोलराइज करवा देंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट में था इसीलिए पोलराइज करवा दिया था। हाँ बेटा, हाँ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे ना, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे, क्या दिक्कत है, 8 होने चाहिए, सॉरी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 2 हाइड्रोजन है तो 4 5 6 7 8 स्टेबल। या फिर उसको अगर ये भी मानोगे इस वाले को कि इसको नेगेटिव मानो लोन पेयर को, तो ये माइनस प्लस न्यूट्रल, यहाँ भी फिर यही चीज मान लो कि ये माइनस प्लस न्यूट्रल, ठीक है। इसीलिए समझ में आया सभी को, ठीक है। ये इसका बना सकते हो, तो अब ये जो बना है ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका है, तो एक स्ट्रक्चर ये, एक ये आया, ठीक है गुड। ये इसका बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, बनाइए। बस माइनस उधर चला जाएगा, अच्छा हाँ
मास्टर इसमें ही बॉन्ड बना दीजिए। इसमें हाँ, बनेगा ना। अच्छा ये प्लस माइनस के, बन जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इधर देख, या तो मैं इस बॉन्ड को देखो यार, कंटिन्यू में कभी भी डबल बॉन्ड जो होंगे वो तो रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू में डबल बॉन्ड होंगे वो रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा दिया, मान ले अगर मैं ऐसा बना भी देता हूँ, तू बोल रहा है ना एन और एन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। ये ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये माइनस जो है ये इस पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करवाएगा क्या? करवाएगा ना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा। तो कैसे करवाएगा? इधर धक्का देगा और यहाँ प्लस, है ना। तो वो स्ट्रक्चर उसने पहले ही बना के दिया है कि ऐसे ही बनेगा। आया? ठीक है, स्ट्रक्चर यही रहेगा, तुम वैसा बनाओ तो भी यहीं आओगे। अब इसका रेजोनेंस कैसे कराएं, इधर देख। एन और एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है ना, वही है। हाँ, हाँ तो फिर कैसे टूटेगा बॉन्ड? बॉन्ड क्यों टूटेगा ऐसा? कैसे कैसे? प्लस माइनस चार्ज की वजह से। ओके। ठीक है, इधर देखो तुम लोग, तो बस जैसे यहाँ भी तो कार्बन कार्बन थे, टूट रहा था ना, तो वैसे भी यहाँ तोड़ रहे हैं। दोनों साइड से होता है ना फिर। किधर से भी तोड़ो, या तो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाओ या इसको इधर। तो कंटिन्यू में देखो, ये दो तो आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे। ये बॉन्ड या तो इस लोन पेयर के साथ करेगा या फिर ये बॉन्ड इस नेगेटिव के साथ, मतलब नेगेटिव के साथ लोन पेयर। इसको बना दें किस साइड वाला, इस साइड तोड़वा दो, ये वाला मैं इधर शिफ्ट करवा रहा हूँ। तो अगर ये इधर शिफ्ट करवाऊँ तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 3। और ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, मतलब ये बॉन्ड यहाँ गिरेगा तो नेगेटिव कहाँ जाएगा? इधर। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ प्लस। माइनस माइनस प्लस। जो भी है 5 कभी नहीं बनेगी उसकी, नाइट्रोजन की 4 से ज़्यादा नहीं बनती ना। तो ये मत करना है कि 2 माइनस है तो 1 माइनस का 1 प्लस के साथ बॉन्ड बना दे, क्योंकि इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी फिर, और नाइट्रोजन कभी 5 नहीं करता वैलेंसी, 4 तक ही होती है। अरे वैलेंसी क्या, सॉरी 5 बॉन्ड नहीं बनाता मतलब। पर ये जो स्ट्रक्चर है इसका साइड वाला, इसमें तो ये कोऑर्डिनेट्स होता है ना। कौन सा? हाँ, बट इस स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग ये है ऐसा। अब वो अलग अलग कितने भी बनाते रहो, कोऑर्डिनेट बनाओ, तुम क्या बना रहे हो जो भी है, बट इसका ये आया, कैसे आया, समझ में आया? देखो अपने सिलेबस में आएंगे वो उधर माइनस प्लस लोन पेयर सिंपल वाले, लेकिन अगर आ गया तो ये पता होना चाहिए कि बनते कैसे हैं। कि कंटिन्यू में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो तुमको पता होना चाहिए कि कंटिन्यू डबल बॉन्ड वाले का तो कोई मतलब नहीं है, तो उस एटम पे जो भी चीज होगी उसके साथ रेजोनेंस हो रहा होगा। यहाँ भी कंटिन्यू में डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड का तो कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर जो भी चीज होगी, इसका इसके साथ रेजोनेंस या फिर इस बॉन्ड का इसके साथ रेजोनेंस। तो ये इधर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ जंप करेगा, इसको अगर इधर करवाता तो ये यहाँ जंप करता। समझ में आया सभी को? ठीक है, अगला ये यहाँ पे देखो, मुझे पाई बॉन्ड ही नहीं दिख रहा, बिना पाई बॉन्ड के भी रेजोनेंस हो रहा है, देख ले इधर, है ना। तो ये एक और कंडीशन याद रखोगे तुम लोग कि यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, बिना पाई बॉन्ड के, तो लिख लेना कहीं बिना पाई बॉन्ड के। ठीक है, हमेशा क्या चाहिए मुझे, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट में सारी कंडीशन देखी अभी तक, ये बिना पाई बॉन्ड वाली कंडीशन है कि बिना पाई बॉन्ड के कैसे हो रहा है। यहाँ प्लस चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है ना, तो जब भी लोन पेयर इसके पास है, इसके पास खाली जगह, तो लोन पेयर आराम से इसके डब्बे में आ जाएगा ना। तो ये लोन पेयर इससे बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर जब भी बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसका बॉन्ड कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस। समझ में आए कि वहां से लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा तो इधर आ जाएगा। ये मत करना कि ये प्लस यहाँ शिफ्ट, जैसा भी तुमको लगता है सही। ठीक है, अब इधर देखना, इधर FH और यहाँ पे माइनस दिया है, तो इसमें भी मुझे पता है ना 3rd पीरियड का है, तो इसके पास d ऑर्बिटल खाली होते हैं। d खाली होते हैं तो ये इस नेगेटिव को अपने पास रख सकता है ना। समझ में आया? तो इसका कैसे बनाऊंगा मैं, CH2 FH और ये इसके पास आ जाएगा। तो इधर देखो, ये वाला इसके पास खाली डब्बे थे, ठीक है, तो ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, लोन पे नहीं बोलोगे, उसको नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा आराम से। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है तो इस पे नेगेटिव आएगा ना, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, जिसके पास चलो इधर देखो तुम लोग, तो इधर
हाँ, इधर देखो ये बॉन्ड है, इसके पास क्या है, डी के खाली है, आया फोन में, डी के ऑर्बिटल खाली है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आ सकता है रहने आराम से, तो ये बॉन्ड बनेगा इससे। इसके पास नेगेटिव आया तो नेगेटिव इसके पास मतलब मेंशन करूंगा, ठीक है, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं कर सकता ना बिना चार्ज के रख दिया, तो दोनों में बराबर चार्ज होने चाहिए। और नेगेटिव गया है तो प्लस थोड़ी ना आएगा, लोन पेयर जाता है तो प्लस आता है हमेशा। इसके पास लोन पेयर होता ही है, ठीक है, यहाँ प्लस है, जब ये अब इसके पास खाली जगह है तो ये इसको इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा ना लोन पेयर, तो लोन पेयर अगर इसको दे रहा है तो इसके पास से जब भी लोन पेयर जाते हैं तो प्लस चार्ज आता है, इसीलिए। हाँ